हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ बाय सरफुद्दीन सर। गाइस, आज हम लोग पढ़ेंगे साधारण ब्याज के जो है औसत वाले क्वेश्चन पे, जिसको हम एलिगेशन मेथड से हल करेंगे। किससे? एलिगेशन मेथड से हल करेंगे। तो ये हमारे पास ये क्वेश्चन दिया गया है, इसको हम औसत दर पे जो आधारित प्रश्न है, वो जो एक टाइप का क्वेश्चन आता है, तो इसको हम एलिगेशन मेथड से हल करेंगे। तो देखिए, ये बड़े से बड़े क्वेश्चन आता है, लेकिन इसको हम हल करते हैं, थोड़ा सा आसान हो जाता है छोटा करके जब हम एलिगेशन मेथड यूज करते हैं। तो देखिए, ये दिया गया है क्वेश्चन, कह रहा है कि एक व्यक्ति ने 15,000 रुपये, यह 15,000 रुपये कह रहा है कि का कुछ भाग 15%, इसका कुछ भाग 15% और शेष भाग वह 10% वार्षिक ब्याज की दर पर, ये 15% और दूसरा जो है वो कुछ भाग 10% वार्षिक ब्याज की दर पर उधार दिया। व्यक्ति को कुल पर 12% का औसत ब्याज प्राप्त हुआ। कुल जो धन है उस पर 12% का औसत ब्याज प्राप्त हुआ। तो ये पूछा गया कि 10% की दर पर दिया गया धन कितना हो जाएगा। दोस्तों, इसी ये क्वेश्चन पूछा गया, एसएससी में पूछा गया है। तो चलते हैं, इस क्वेश्चन को हम हल करते हैं एलिगेशन मेथड से। पहला वाला दिया गया ये 15% आपका दिया गया है, 15%। दूसरा आपका जो कुछ धन जो है किस पे दे रहा है दोस्तों, ये 10% दे रहा है। और औसत कितना हो रहा है उसको, तो ये 12% औसत हो जा रहा है। दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, इसका एलिगेशन मेथड लगा देंगे। तो 12 में से 10 गए, कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा, रेशियो हो जाएगा। और 15 में से 12 गया, कितना हो जाएगा दोस्तों, 3। इसका मतलब ये 2:3 के रेशियो में जो है क्या कर रहा है दोस्तों, ये 2:3 के रेशियो में पैसा जो है ये संबंध हो रहा है। अब इसमें दिया गया है कि एक व्यक्ति ने 15,000 रुपये का कुछ भाग, इस पे 15% तथा शेष भाग वो क्या कर रहा है, 10% की वार्षिक ब्याज की दर पर दे रहा है। तो अब देखिए, ये 2:3 का अनुपात हो गया। इसका मतलब इसका जो योगफल होगा वो 15% के बराबर होगा, यही आपका आ जाएगा। तो दोस्तों, अब हम जब हल करेंगे, 10% की राशि पर दिया गया धन आपका यहाँ पे 3 अनुपात के रूप में आया है, और 15% की राशि पर दिया गया जो धन है वो 2 के अनुपात में आ रहा है। तो जब हम इसको हल करेंगे दोस्तों, तो हमारे पास 15,000 रुपये है, और 15,000 रुपये में ये दोनों का अनुपातिक योग हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 2 और 3 का अनुपातिक योग हो जाएगा, हमारे पास 5 हो जाएगा। हमसे जो पूछा जाएगा हम उससे गुणा कर देंगे। हमसे पूछा गया है 10% की दर पर दिया गया धन कितना होगा, तो 10% की दर पर दिया गया अनुपातिक धन कितना है, तो 3 है दोस्तों। तो हम यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 से काटेंगे, 5 तिहाई 15 हो जाएगा। और 3 का जब हम इसमें गुणा करेंगे तो 3 तरीके कितना हो जाएगा दोस्तों, 9,000 रुपये। इसका मतलब कि 10% की धन पर दिया गया धन कितना रुपये हो जाएगा, 9,000 रुपये। आए समझ में दोस्तों? तो एलिगेशन मेथड से हम हल करेंगे, ये आसान होता है। इसी तरीके से क्वेश्चन को हल किया जाता है एलिगेशन मेथड से। तो देखिए कितना हो जाएगा, अगर हमसे पूछा जाएगा कि 15% की राशि पर दिया गया धन बताइए, तो हम किससे गुणा करेंगे, यहाँ 2 से गुणा करेंगे, तो वो हो जाएगा हमारे पास 6,000 रुपये हो जाएगा दोस्तों। तो चलते हम अगले क्वेश्चन पे। ओके, हाँ देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन दिया गया है। ये क्वेश्चन कर रहा है कि 1,000 की राशि का कुछ भाग 8% की वार्षिक दर से, कितना है भाग दोस्तों, 1,000 की राशि है, और इस पर हमारा जो है पहला दर कितना पर ले रहा है, 8% की वार्षिक। दूसरा इसका जो है वो 10% की वार्षिक, शेष जो है वो 10% की वार्षिक पे धन दे रहा है। जो इसका औसत आय है वो कितना दिया गया है दोस्तों, तो वो है 9.2% की औसत वार्षिक आय है। पूछा गया है कि दोनों का धन बता दीजिए कि दोनों का धन कितना हो गया। इसका मतलब 8% की राशि पर कितना धन दिया गया था, और 10% की वार्षिक दर पर कितना धन दिया गया था। यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। फिर हम दोस्तों क्या लगाएंगे, एलिगेशन मेथड लगाएंगे, और ये हमारा हो जाएगा 8% आपका जो दिया गया 8 है। दूसरा आपका दिया है 10% वार्षिक दर से। जो औसत वार्षिक आय है वो कितना है दोस्तों, 9.2 है, तो ये 9.2 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसका एलिगेशन मेथड लगाएंगे। अब क्या करेंगे दोस्तों, 10 में से इसको घटाएंगे। तो जब 10 में से हम इसको घटाएंगे तो 10 में से ये घट के कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 10 में से जब हम इसको घटा लेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा,
ये हो जाएगा 0.8 हो जाएगा, 0.8 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसमें से इसको घटाएंगे। एलिगेशन मेथड में होता है कि इसमें से बड़े वाले में से इसको घटा देंगे एक बार, और फिर इसमें से जब हम ये वाला घटाएंगे तो 9.2 में से 8 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 1.2% हो जाएगा। क्लियर, ये प्रतिशत नहीं, हम अनुपात में लिखेंगे, ये हमारा अनुपात हो जाएगा। इतने के अनुपात में 0.8% या अनुपात हम कर लेंगे, ये 1.2% या फिर इसको हम अनुपात में हम रख लेंगे। अब ये कितना हो जाएगा, जब हम इसको हल करेंगे तो एक अंकों के बाद इसमें दशमलव है, एक अंकों के बाद इसमें दशमलव दोस्तों, तो हम ये क्या करेंगे, दशमलव से दशमलव गायब कर देंगे। तो हमारा जो रेशियो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 8 रेशियो या 8 अनुपाते कितना हो जाएगा, 12। 4 से काट लेंगे, 4 दूना के 8, 4 से काट लेंगे 4 3 12, तो अनुपात कितना बनना, 2:3। इतना बात समझ में आई दोस्तों, 2:3। अब हमसे जो पूछा गया है, हमसे ये पूछा गया है कि 8% वार्षिक दर से कितना धन दिया गया था और 10% वार्षिक दर से कितना धन दिया गया था। तो 8% पे ये अनुपातिक रूप में 2 दिया गया है और 10% के ये अनुपातिक रूप में ये 3 दिया गया है, और टोटल धन हमारे पास कितना है, तो टोटल धन हमारे पास 1000 है। इसका मतलब 1000, ये हमारे पास 1000 हो जाएगा, और इसके नीचे इन दोनों का अनुपातिक योग हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों का अनुपातिक योग होगा 1000, तो 3 और 2 मिलके कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 हो जाएगा। और हमसे जो पूछा जाएगा, हमसे ये कहा गया कि 8% पे कितना धन दिया गया था, तो 8% पे कितना अनुपातिक धन दिया गया है, 2 दिया गया है, तो 2 से हम क्या कर देंगे दोस्तों, मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको हम काट लेंगे, 5 दूना के 10, ये हो जाएगा 200 हो जाएगा, और 200 का जब हम 2 में गुणा करेंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा, ये 400 रुपये। इसका मतलब कि 8% पे दिया गया धन 400 रुपये होगा, तो 10% पे कितना हो जाएगा दोस्तों, 600 रुपये हो जाएगा। क्योंकि टोटल धन हमारे पास 1000 है, तो हम वो भी निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा, 1000 बटा 5 गुणे, और 10% की राशि पर 3 अनुपातिक रूप में 3 धन दिया गया है, तो हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 दूना के 10 हो जाएगा, और 3 दूना के कितना हो जाएगा दोस्तों, 600 रुपये। इसका मतलब 400 रुपये और 600 रुपये हो जाएगा। हमारा ऑप्शन क्या दिया गया दोस्तों, ये हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं, तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा। क्या, 400 रुपये और 600 रुपये। आया दोस्तों समझ में। चलिए एक क्वेश्चन और इससे आप लेते हैं और इसको आप हल करिएगा। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है ना दोस्तों। तो चलते हैं क्वेश्चन लेते हैं जिसको आप हल करके हमको बताइए। चलिए हाँ देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन दिया गया है एक, और ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि रमेश ने 12,000 रुपये की एक राशि 10% की दर से, दोस्तों क्या है इसमें, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 12,000 रुपये की एक राशि है जिसको ये पहले 10% की दर से जो है साधारण ब्याज पे लगाता है। 12,000 रुपये की राशि को 10% की दर से साधारण ब्याज पे ये लगा रहा है। क्वेश्चन ये है कि दूसरी रकम, अब रकम आपके पास दूसरी, पहली रकम हमारी 12,000 रुपये है जिसको इसने 10% की दर से लगा रहा है। दूसरी रकम जो हमको पता नहीं है, इसको 20% की दर से लगा रहा है। कितना, दूसरी रकम दूसरी है दोस्तों, और इसको 20% की दर से साधारण ब्याज पे निवेश करता है। क्वेश्चन में यह है कि कुल निवेश की गई राशि पर जो उसका औसत वार्षिक ब्याज है वो कितना परसेंट आ रहा है दोस्तों, 14% आ रहा है। तो पूछा गया है कि कुल कितनी राशि का निवेश किया गया। इसका मतलब कि 10% की राशि और 20% की राशि दोनों को जोड़ के कितने राशि का निवेश किया गया, यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो अब इस क्वेश्चन को जब हम हल करेंगे दोस्तों, तो ये हमारे पास 10% है और ये हमारे पास 20% है, और औसत उसने कितने प्रतिशत का निवेश कर रहा है एक वर्ष में, तो 14% का निवेश कर रहा है। इसमें हम एलिगेशन मेथड लगाएंगे, और ये हम जब एलिगेशन मेथड लगाएंगे तो देखेंगे क्वेश्चन 20 में से 14 गया दोस्तों, कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, और 14 में से 10 गया, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। जब हम इसको काट लेंगे, ये अनुपातिक में होगा, तो 2 से काटेंगे 2 3 6, और 2 से इसको काटेंगे 2 दूना के 4। इसका मतलब कि 3:2 के अनुपात में ये मिल गया। आई बात समझ में।
क्वेश्चन में यह है कि 10% की राशि में जो उसका धन है अनुपातिक में 3 है और 20% की राशि में जो दिया गया धन है वो कितना है, 2 के अनुपात के रूप में दिया गया है। क्वेश्चन ये है कि अब अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो उसका टोटल कितना वो निवेश किया, 10% और 20% दोनों रकम कितनी रकम हुई, वह हमारा ऑप्शन दिया गया कितना, 22,000 रुपये वो निवेश कर रहा है, आपका 25,000 निवेश कर रहा है, 20,000 निवेश कर रहा है, या फिर हम 24,000 निवेश कर रहा है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन है कि 12,000 रुपये जो रकम है वो 10% की दर से साधारण ब्याज पे लगा रहा है। इसका मतलब कि ये जो है 12,000 रुपये जो दिया गया है दोस्तों, 12,000 रुपये 10% की राशि पर निवेश करता है, तो 10% की राशि पर इसका अनुपातिक कितना है, तो अनुपातिक के रूप में ये 3 है। और जो हमसे पूछा गया दोस्तों, अगर हमसे पूछा जाता है कि 20% की राशि पर कितना निवेश हो जाता, तो हम किससे गुणा करते, 2 से गुणा करते तो भी हमारा आ जाता। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को हम डायरेक्ट हल कर दें, और डायरेक्ट कैसे हल करेंगे कि टोटल कितना निवेश वह करा, तो टोटल 3 और 2 मिलके कितना निवेश करेगा, 5 का निवेश करेगा। और अगर हम डायरेक्ट 5 से गुणा कर देंगे तो ये निकल जाएगा कि कुल कितना निवेश हुआ, उसका टोटल निवेश हो जाएगा। तो 3 से काट लेंगे, हो जाएगा 3 चौको 12, और 4 से इसमें गुणा कर देंगे तो 4 पचे कितना हो जाएगा दोस्तों, 20,000। इसका मतलब उसने टोटल 20,000 रुपये का निवेश किया। अगर आप निकालना चाहते हैं कि 20% की राशि पर उसने कितना निवेश किया, तो फिर वही क्या हो जाएगा, यहाँ हमारे पास हो जाएगा 12,000 बटा 3, और हम 2 से गुणा कर देते तो हमारा हो जाएगा कितना, ये 20% की राशि पे निवेश किया गया धन हो जाएगा। तो 3 से काटेंगे, 3 चौको 12, और 4 दूना के कितना हो जाएगा दोस्तों, 8,000 रुपये हो जाएगा। 12,000 और 8,000 मिल के कितना हो जाएगा, 20,000। तो जो हमसे पूछा गया है, हमसे पूछा गया है कि कुल राशि कितना निवेश की गई, तो कुल राशि कितना निवेश की गई है, 20,000 रुपये। ऑप्शन कौन सा सही हो सकता है, तो ऑप्शन हमारा सी वाला ऑप्शन 20,000 दिया गया, तो सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो गया। आ रहा है दोस्तों समझ में। जो बच्चे नए हैं हमारे चैनल पे, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए दोस्तों, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये एसएससी जीडी का स्पेशल बैच है जो आपको परीक्षाओं में ऐसे क्वेश्चन बार बार देखने को मिल रहे हैं। तो चलते हैं फिर अगले टाइप के क्वेश्चन पे। ये हमारा ख़त्म होता है। औसत दर पे जो आधारित प्रश्न आते हैं, इससे टफ नहीं बनाएगा दोस्तों, इससे आसान ही क्वेश्चन आते हैं एसएससी जीडी में। तो चलते हैं हम औसत वाले क्वेश्चन पे, दूसरे साधारण ब्याज के दूसरे टॉपिक पे चलते हैं। चलिए, हाँ देखिए दोस्तों, यह एक क्वेश्चन दिया गया है। ये कह रहा है कि यदि ब्याज की दर 13% की बजाय 15% हो तो 5 वर्षों का जो है ब्याज कितना रुपए अधिक होता है दोस्तों, 50 रुपये अधिक होता। मूलधन आपसे पूछा गया। आपसे इसके पहले साधारण ब्याज जब पिछली वाली टॉपिक में आप पढ़ेंगे, पिछले वाली वीडियो में, तो उसमें आपको बताया गया था कि जो हमारा ब्याज होता है, ब्याज जो होता है हमारा, ये ब्याज क्या होता है, दर और समय के गुणनफल के बराबर होता है। यही हमारा ब्याज होता है प्रतिशत के रूप में। जो हमारा ब्याज होता है वो समय और दर के गुणनफल के बराबर होता है। तो अब जब हम इसको हल करेंगे प्रतिशत के रूप में जो होता है, तो जब हम इसको हल करेंगे दोस्तों, तो हमारा ब्याज कितना है, तो ब्याज हमारा इतना रुपये अधिक हो रहा है। और आपको यह भी बताया गया था, पिछले वाले वीडियो में आप जाके देखेंगे तो उसमें आपको बताया गया था अधिक और कम वाले में, कि जब कोई चीज़ अधिक होती है या फिर जब कोई चीज़ कम होती है तो वह हमेशा किसकी बात करती है, तो हमेशा वो अंतर की बात करती है। किसकी बात करती है दोस्तों, अंतर, हमेशा वो डिफरेंस की बात करती हैं। तो जो हमारा अंतर है, कितने रुपए का अंतर है दोस्तों, अधिक। अगर हम आपसे कहें कि आपके पास 50 रुपये ज़्यादा है, तो इसका मतलब कि हमारे पास 50 रुपये कम होगा। और इसका मतलब यह भी है कि हमारे और आपके बीच में जो रुपयों का अंतर है वो 50 रुपयों का ही अंतर है। आई बात समझ में। चलिए, तो ये हमारे पास 50 रुपयों का अंतर है दोस्तों। तो 50 रुपये का अंतर क्या है, ब्याज के रूप में। और अगर ये ब्याज के रूप में है तो हम ये जानते हैं कि उसके नीचे उन्हीं के ब्याजों का हम अंतर लिखेंगे। और हम ये देखेंगे कि 13% की बजाय 15, यहाँ से जो दर हमारी है वो बढ़ गई। कितने का डिफरेंस इसके बीच में हो रहा है, तो दोस्तों 13 से 15 हो गई। कितने का अंतर हुआ, तो अंतर कितने का हुआ, 2 का हुआ। तो यहाँ हम 2 लिखेंगे। और समय कितना हमको लग रहा है, तो 5 लग रहा है, तो हम यहाँ लिखेंगे 5 लिखेंगे। और हमसे जो पूछा गया है
वो मूलधन पूछा गया है। क्या पूछा गया दोस्तों? मूलधन पूछा गया है। तो हमारा मूलधन कितना हो जाएगा? मूलधन ज्ञात करने के लिए हम किससे गुणा करते हैं? 100 से गुणा करते हैं। हम 100 से गुणा कर देंगे, हमारा मूलधन निकल जाएगा। कितना हो जाएगा? 10 पर से 5 गुना के 10 हो जाएगा, और इसको काटेंगे तो दोस्तों 10 पर से 50 हो जाएगा, और 5 का जब 100 में गुणा कर देंगे तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 500 रुपये। इसका मतलब हमारा जो मूलधन हो जाएगा वो कितना रुपये हो जाएगा दोस्तों? 500 रुपये। हाँ देखिए दोस्तों, ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो सकता है? ये हमारा कितना आ गया? 5 गुना के 10, 10 पर से 50 हो जाएगा, और ये 5 का जब 100 में गुणा करेंगे हमारा कितना हो जाएगा? 500 रुपये हो जाएगा। इसका मतलब हमारा जो मूलधन हो जाएगा वो कितना रुपये हो जाएगा दोस्तों? 500 रुपये। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो देखते हैं कितना आसान और ऐसे ही क्वेश्चन जो है आपके एसएससी जीडी में आए हुए हैं। आप प्रीवियस ईयर के पेपर हम हल कराने जा रहे हैं दोस्तों एसएससी जीडी के। अभी हम ये आपका जो चल रहा है साधारण ब्याज चलेगा, इसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज चलेगा, फिर काम समय, चाल समय, इसी तरीके से आपके जो है टॉपिक खत्म होंगे। फिर हमने वो प्रैक्टिस सेट, जितने भी प्रैक्टिस सेट पिछले प्रीवियस ईयर के हैं एसएससी जीडी के, वो सारे प्रीवियस ईयर के पेपर हम कराने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन आया समझ में। चलते हैं ऐसे टॉपिक के एक और क्वेश्चन जिसको आप हल कर सकते हैं। हाँ दोस्तों देखिए, ये क्वेश्चन दिया गया है। ये क्वेश्चन कर रहा है, ये क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि एक निश्चित राशि पर 8% की वार्षिक दर से, जो हमारा दर है वो कितना है दोस्तों? 8% की वार्षिक दर है कि दर से 18 महीने, यहाँ देखिए महीने आ गया, ये वर्ष नहीं है महीना है। तो अगर ये वार्षिक दिया गया तो दोस्तों इसको भी हम वर्ष में बनाएंगे, महीने को भी हम वर्ष बनाएंगे। तो ये हमारा 18 महीने दिया गया है, और फिर उसके बाद में ये 24 महीने दिया गया है। लेकिन ये देखने की बात है कि ये है क्या, योग है या फिर जो है उनके ब्याजों का अंतर है। तो कह रहा है कि साधारण ब्याज का जो अंतर है वो कितना है? ये हमारा अंतर 452 रुपये है। तो आपसे पूछा गया है कि वह राशि, इसका मतलब मूलधन आपसे पूछा गया है कि मूलधन इस राशि का क्या होगा, उस राशि का मूलधन कितना होगा दोस्तों। यहाँ से जो हमारा महीना दिया गया है, जब हम इस महीने का डिफरेंस निकालेंगे तो 24 और 18 का अंतर कितना हो जाएगा? 24 और 18 का अंतर हमारे पास कितना हो जाएगा दोस्तों? तो ये 6 माह का अंतर होगा। 24 और 18 महीने का जो अंतर हो जाएगा वो 6 माह का अंतर होगा। ये हम अंतर क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे साधारण ब्याजों का अंतर दिया गया है। तो अगर ये साधारण ब्याजों का अंतर है तो उसके नीचे अगर समय का अंतर दिया गया है तो समय का अंतर, या फिर अगर दर का अंतर दिया गया है तो उसके नीचे दर का अंतर, और हम समय से गुणा करेंगे। यदि समय का अंतर दिया गया है तो समय का अंतर, और उसमें हम दर से गुणा करेंगे, उसके नीचे हम लिखेंगे। अब ये देखिए माह दिया गया है, ये 8% की वार्षिक है, ये वर्ष में है, और ये माह में है, तो इसको भी हम वर्ष में बनाएंगे। तो वर्ष में बनाने के लिए एक साल में कितने महीने होते हैं दोस्तों? तो एक साल में 12 महीने होते हैं। इसका मतलब 6/12 हम कर देंगे तो ये हमारा वर्ष हो जाएगा, है ना। ये हमारा क्या हो जाएगा? वर्ष हो जाएगा। काट लेंगे 1/2 वर्ष, 1/2 वर्ष हमारा हो जाएगा। अब हम इसको हल कर सकते हैं, और जब हम हल कर सकते हैं तो हमारे पास ब्याजों का अंतर कितना दोस्तों? तो ब्याजों का अंतर हमारे पास 452 दिया गया, और इसके नीचे अगर ये ब्याज दिया गया है तो ब्याज हम जानते हैं साधारण ब्याज में कि जो हमारा दर होता है और जो समय होता है उसका गुणनफल ही उसका ब्याज होता है ना। मूलधन का उतना प्रतिशत ही हमारा ब्याज कहलाता है। तो इन दोनों का गुणनफल हम निकाल लेंगे 8 इंटू, और समय का गुणनफल कितना हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। और हमसे राशि पूछी गई है, इसका मतलब हमारे पास मूलधन जो है निकालना कितना हो जाएगा? तो मूलधन निकालने के लिए हम किससे गुणा करेंगे? 100 से गुणा करेंगे। इतना बात समझ में आई। अब हम इसको हल कर ले जाएंगे, 2 से काटेंगे, ये कट जाएगा, 4 हो जाएगा, और 4 से जब हम इसमें भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 4 एकम 4 हो जाएगा। 5 में भाग करेंगे, 4 एकम 4, और 1 12 हो जाएगा, और 4 3 कितना हो जाएगा दोस्तों? 12 हो जाएगा। यहाँ डबल 0 उतार लेंगे। इसका मतलब कि जो हमारी राशि है वो कितना है? 11,300। और 11,300 किस ऑप्शन में दिया गया है? तो 11,300 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो हमारा कौन सा आंसर सही हो जाएगा दोस्तों? सी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। आया समझ में दोस्तों? चलिए, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है दोस्तों तो हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, और सब्सक्राइब करना दोस्तों ना भूलें। अगला क्वेश्चन, अगली वीडियो हम फिर आपके साथ जो है लेके आएंगे इसी साधारण ब्याज से। जो ये क्वेश्चन जो है
एसएससी जीडी में पूछा गया है। तो जो क्वेश्चन एसएससी जीडी में पूछे गए हैं सबसे पहले हम उन्हीं क्वेश्चनों पे फोकस करेंगे। तो चलते हैं दोस्तों, फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।